हेलो गाइज, सो आर यू रेडी टू फिनिश द चैप्टर टुडे? कर लेते हैं आज इसको, ठीक है। हमारा चैप्टर नंबर 13 चल रहा है। 13.2 के लास्ट 3 क्वेश्चन है, आज कंप्लीट हो जाएगा। मे बी कल मैं इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आऊँ, या हो सकता है कि न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दूँ। जैसा मूड बनेगा उसके हिसाब से कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड थिंग, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, खुशखबरी है। अब से संडे को, एवरी संडे आपके पास एक डबल डोज आने वाला है। कैसे आने वाला है सुन लो। हाँ, मैथ्स से रिलेटेड ये वाले वो NCERT नहीं कराऊंगा संडे को। एक तो रीजनिंग वाले चैप्टर दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, बीच में मैंने ब्रेक ले लिया था उससे, ठीक है। रीजनिंग आपका एवरी संडे आएगी अब से, और उसके बीच में टाइम लगा तो बाद में इंक्रीज़ कर देंगे, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे करना था स्टार्ट, वो मैं सोच रहा था कि देखो बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है। मैं चाहता हूँ कि मैथ्स आपका ऐसा हो जाए कि आपको कैलकुलेशन करने के लिए पेन और पेपर की रिक्वायरमेंट ही ना हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, हाउ टू इम्प्रूव योर बेसिक कैलकुलेशन, डू बेसिक कैलकुलेशन यूजिंग विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। तो ये आपका एवरी संडे आएगा। 30 मिनट का, 35 मिनट के आसपास का वीडियो होगा, जिसको आप संडे के दिन में कभी भी देख सकते हो बैठ के। अलग से नोटबुक नहीं बनानी है, इसी नोटबुक में लास्ट से स्टार्ट कर लेना, आराम से हो जाएगा और बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। आपको एक बार उसको ज़रूर सुनना है, अच्छे से पढ़ना है उसको। अगर आपने उसको सीरियसली पढ़ाना मेरे साथ में, तो आपको बेसिक कैलकुलेशन में बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। आपको क्वेश्चन का ऐसा ही होगा कि देखने के बाद आप तुरंत ही मेंटली कैलकुलेट कर लिया करोगे। बड़े बड़े नंबर, छोटे छोटे नहीं है। डेसिमल वाले मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल में डिवाइड करना है, परसेंटेज करना है, रेशो करना है, बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो वो सीरियसली करना है, राइट। चलो इसको फटाफट ख़त्म करते हैं। अ कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाई ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 km/h। देखो पहले ओरली करते हैं, फिर लिख के करेंगे। अज्यूम करो कार चल रही है, आप खुद लेके जा रहे हो, ठीक है। कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन। आपको कहीं से कहीं जाना है, अपने घर से आपको कहीं भी जाना है, ठीक है। तो डेस्टिनेशन पहुंचना है, कितना टाइम लग रहा है? 2 hours। स्पीड क्या है? 60 km/h, यानी 1 hour में 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। तो 2 hour में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा? 60 × 120। इसका मतलब हमें समझ में आया कि टोटल डिस्टेंस कितना है वहाँ पे डेस्टिनेशन का? 120 किलोमीटर। देखो ओरली कर रहे हैं, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन स्पीड इज 80 km/h। 120 किलोमीटर को अगर मैं 60 की स्पीड से कवर करूँ तो 120 डिवाइड बाई 60 2 hour आ रहा है। लेकिन अगर मैं 120 की डिस्टेंस को 80 की स्पीड से कवर करूँ, मैंने स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया। सोचो, अगर आपने स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया टू रीच द सेम डेस्टिनेशन, आपको टाइम कम लगेगा नहीं लगेगा? यू आर इंक्रीजिंग स्पीड, टाइम विल रिड्यूस, इनवर्स प्रोपोर्शन। और टाइम कितना लगा? 120 डिवाइड बाई 80। मेंटली सोचो, 120 डिवाइड बाई 80, 42 जा 80 और 43 जा 120, 3/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2.5, 1.5 hour। आया कि नहीं आया? जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो लिख के बताता हूँ अभी, ठीक है। तो 1.5 hour हो गया ओरली सारा का सारा। देखो भाई, फर्स्ट थिंग, दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन, वो आप लिख लेना एक बार। बिकॉज एज यू इंक्रीज योर स्पीड, टाइम विल रिड्यूस। तो इनवर्स प्रोपोर्शन, राइट। नाउ देर आर 2 quantities. First is speed and second is time. Speed is in km/h or time is in hour. If your speed is 60 km/h, time is 2 hour. How long it will take means what will be the time if speed is 80 km/h. I have told you product of these two remains same in inverse proportion, right? So this is x1, x2, y1, y2, राइट। अच्छा, इन दोनों मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा? व्हेन यू मल्टीप्लाई स्पीड एंड टाइम, जरा ध्यान दो, इफ़ यू मल्टीप्लाई स्पीड एंड टाइम, व्हाट यू गेट? डिस्टेंस। व्हाट यू गेट? डिस्टेंस। क्लियर है? और आपको यही बताया था मैंने कि 60 × 2 करो, 120 किलोमीटर इज द डिस्टेंस, राइट। और उसके बाद अगर मुझे फाइंड करना है टाइम, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। Distance is 120 and now speed is 80, 42 जा 43 जा 3/2 मीन्स 1.5 hour। मैंने आपको यही ओरली बता दिया सारा का सारा, ठीक है। तो ये आपका शॉर्टकट मेथड है करने का, ठीक है ना। इस वे में कर सकते हो, इसको नोट कर लो, शॉर्ट मेथड कैसे करना है, और ओरली करा है हमने सारा का सारा। अब आपका फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं। कौन सा फॉर्मूला? कि x1 y1 इक्वल टू x2 y2, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू रिमेन सेम। x1 is 60, y1 is 2, x2 is 80, y2 is y2. That means y2 equal to 60 multiply by 2, this is 120, right? और उसको लेके आओ 80, 0 0 कैंसिल आउट, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 3 जा,
दैट मीन्स y2 इक्वल टू 3/2 आवर और 1.5 आवर। बताओ कितने मेथड है करने के हमारे पास में, ठीक है ना। तो ऐसा ही वो जो बेसिक कैलकुलेशन वाली जो सीरीज़ लेके आऊँगा उसमें आपको बिल्कुल जीरो लेवल से उठाता हूँ एडवांस लेवल तक लेके जाऊँगा। आपको शानदार मज़ा आने वाला है उसको पढ़ना, आपको मिस नहीं करना है उसको, ठीक है। एवरी संडे आएगा और ट्राई यही करूँगा कि 10-11 AM से पहले पहले आपके पास में पोस्ट कर दूँ, जिससे कि आपके पास पूरा दिन होगा पढ़ने का और उसको आराम से मज़े से पढ़ना है, ठीक है। और अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हो। दैट इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम 6th क्लास टू जब तक मैथ्स पढ़ना है, चाहे कंपटीशन एग्जाम देना है, चाहे किसी का भी देना है, 11th-12th वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है। सेकेंड इज 2 पर्सन कुड फिट न्यू विंडो इन अ हाउस इन 3 days। अब देखो इसको ओरली करते हैं। 2 पर्सन को 3 days लगते हैं। जरा यूनिटरी मेथड याद करो इन्वर्स प्रोपोर्शन का। अच्छा पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। बोले सर आप तो भाग जाते हो, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, बताता हूँ इन्वर्स प्रोपोर्शन क्यों है। 2 पर्सन कुड फिट न्यू विंडो इन हाउस इन 3 days, ओके। 1 पर्सन फेल इल, बीमार हो गया भाई, बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। अब कितना टाइम लगेगा, क्योंकि 1 पर्सन तो बीमार हो गया, 2 पर्सन आने वाले थे आपके घर पे काम करने के लिए, उसमें से पता लगा एक तो बीमार हो गया। अब आके कौन आएगा आपके पास घर पे, अकेला आएगा, ठीक है। अब आप खुद सोचो 2 लोग आने वाले 3 दिन लगने वाले थे, ठीक है। अब कितने लोग आ रहे हैं आपके पास में, ओनली अकेला आ रहा है बेचारा, तो ज़्यादा दिन लगेगा नहीं लगेगा यार, अकेला मेहनत कर रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। तो एज यू आर डिक्रीजिंग नंबर ऑफ पर्सन टाइम विल इंक्रीज। कौन सा प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। सेकेंड, हाउ मैनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 day। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं भाई मुझे तो 1 दिन में, 1 दिन में खत्म कराना है काम को, इन 1 day आई वांट टू फिनिश दिस जॉब इन 1 day ओनली, तो आपने कॉन्ट्रैक्टर को बोला नो, डोंट सेंड 1 पर्सन, आई नीड मोर पर्सन बिकॉज आई वांट टू फिनिश दिस वर्क इन ओनली 1 day। बोला अपने आप कैलकुलेट करो और नंबर ऑफ पर्सन सेंड कर देना। कॉन्ट्रैक्टर ने हमें बोल दिया कि भाई तो आप लोग कैलकुलेट करके बताओ कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट है। हम बोल देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस इज एग्जांपल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। अभी मेंटली करते हैं, ठीक है। कैसे, 2 पर्सन 3 days, तो 1 पर्सन 3 मल्टीप्लाई टू 6 days। 1 पर्सन विल बी डिवाइड नहीं होता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इनवर्स प्रोपोर्शन का यूनिटरी मेथड डिफरेंट है। 2 पर्सन, 1 मिनट, 2 पर्सन 3 days, 1 पर्सन 6 days हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई टू 6 days, समझ में आ गया। तो 1 पर्सन आएगा, जब अकेला बीमार हो गया तो ओनली 1 पर्सन इज कमिंग, सो ही विल फिनिश इन 6 days, ठीक है। तो कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट 1 day के लिए, ये भी 6 ही आने वाला है। कैसा आएगा अभी पता लग जाएगा आपको, हाँ जी। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, लिख लेना वहाँ पे, ओके। नाउ नंबर ऑफ पर्सन and number of days, only 2 quantities are given, right? 2 person and 3 days, number of person 2, then it is taking 3 days to finish the job. 1 person fell ill, एक तो बीमार हो गया 2 में से, out of 2 1 is fell ill, that means only 1 person is coming now। समझ में आ रहा है ये वाली चीज़, why I am taking 1, because 1 is fell ill, 2 में से 1 तो बीमार हो गया, बचा कौन, 1। हाउ मैनी डेज ही विल टेक, निकाल देंगे और दिख भी रहा है 3 2 जा 6 होता है, 1 मल्टीप्लाई 6 करने पे 6 आएगा। हाउ मैनी पर्सन वुड बी नीडेड, हाउ मैनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिनिश द विंडो वर्क इन 1 day, ठीक है। अब जब मैं आपको बोलूँ कि फिल दिस टेबल, तो आप टेबल कैसे फिल करोगे, सर 3 2 जा 6, तो इट मस्ट बी 6, तो कैसे हो सकता है 6 करने पे, इट मस्ट बी 6 कैसे हो सकता है 6 रखने पे। समझ में आ गया, चलो लिख के दिखाते हैं इस चीज़ को। दिस इज x1 y1 x2 y2 x3 y3, वो आप लिख लेना। x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई y2। लिख देता हूँ यार, फिर कहोगे सर आप लिखते नहीं हो, आलसी हो गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। लो खुश अब, हाँ जी। नाउ दिस इज 6 एंड दिस इज y2, दैट मीन्स y2 इक्वल टू 6। नंबर ऑफ डेज 6 लगेंगे जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और यहाँ से भी कर चुके, टेबल तो पहले फिल हो गई, लिखना है बस अब तो, ठीक है। सेकेंड थिंग इज x1 y1 इक्वल टू x3 y3 ऑल्सो, सो x3 y3 इक्वल टू x1 y1, x3 y3 मीन्स x3 इज अननोन, y3 इज 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, दैट मीन्स x3 मल्टीप्लाई 1 इज x3 इक्वल टू 6 पर्सन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो देखो कितने मेथड से बता रहा हूँ आपको मैं, बहुत इजी हो जाएगा, मेंटली कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो, राइट। और जो कि मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, एवरी संडे आपके पास में एक नया एपिसोड आ जाएगा उसका,
ठीक है, उसको यूज़ करते रहना और ऐसा करते 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 आपको हर एपिसोड के बाद में आपको खुद फील हो जाएगा कि आज मैंने कुछ बेटर हो गया हूँ, मैं पहले से बेटर हो गया हूँ, कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरे अंदर, ठीक है। और विद इन मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ ये चलता रहेगा आराम से, ये सीरीज चलेगी। पर मंथ 4 वीडियो तो आने वाले हैं यार, ठीक है, कर लेंगे ख़त्म। स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 45 मिनट ड्यूरेशन। तो स्कूल का टोटल ड्यूरेशन बता सकते हो आप मुझे, ड्रेसेस वगैरह हटा दो, लंच वंच हटा दो। 8 पीरियड 45 मिनट ड्यूरेशन। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ़ स्कूल हैज़ 9 पीरियड्स अ डे। अज्यूम नंबर ऑफ स्कूल, दिस इज नंबर, मैं कंफ्यूज हो गया, ठीक है। अज्यूम नंबर ऑफ स्कूल आवर बी सेम। इमेजिन करो आपके स्कूल में टन फिर टन टन ये जो लगता है, ये लगता है एवरी 45 मिनट पे, एंड टोटल नंबर ऑफ पीरियड आर 8। तो आप खुद इमेजिन करो टोटल ड्यूरेशन कितना है। अरे यार सीधी सी बात है, 45 मिनट का एक पीरियड, सेकंड पीरियड 45 मिनट, थर्ड पीरियड 45 मिनट, फोर्थ पीरियड 45 मिनट, ऐड करते चलो, 8 टाइम्स ऐड करने मतलब 8 से मल्टीप्लाई करना। सो टोटल ड्यूरेशन विल बी 45 मिनट मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है। अब आपको बोला है कि नहीं अब 8 पीरियड नहीं है, अब नंबर ऑफ पीरियड इंक्रीज करेंगे, आपका कुछ भी एक्टिविटी का पीरियड लगाना होगा हमें, ठीक है, ऐसा कुछ भी लगा सकते हैं। नाउ पीरियड विल बी 9 बट ड्यूरेशन ऑफ स्कूल विल बी सेम। तो ड्यूरेशन जो था वो का वो है, लेकिन पीरियड इंक्रीज कर दिया। अब आप खुद बताओ, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ पीरियड इंक्रीज करोगे ड्यूरेशन तो कम होता चला जाएगा ना पर पीरियड। अगर मान लीजिए 1 आवर का 1 पीरियड होता है, ठीक है, एक ही पीरियड लग रहा है, स्कूल का टाइम को 1 आवर है, अगर उसको 2 पीरियड कर दें तो दोनों पीरियड 30 मिनट के नहीं हो जाएंगे। तो एज यूर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीरियड ड्यूरेशन ऑफ पीरियड विल रिड्यूस। कैसा प्रपोर्शन हो गया? इनवर्स प्रपोर्शन, ठीक है। तो अगर ओरली करना है तो 45 मल्टीप्लाई 8 करोगे तो 45 मल्टीप्लाई 8 करने का भी लॉजिक होता है। कैसे? ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते हम, 45 मल्टीप्लाई 8 नहीं करूँगा मैं, 45 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई 4 इज स्टिल 8। क्योंकि याद रखना भी देखो बेसिक कैलकुलेशन में आने वाला है ये वाला चीज़, मैं प्रमोशन कर रहा हूँ उसका, सुन लो। अगर लास्ट में 5 हो तो सर्च करो 2। क्यों? लास्ट में अगर 5 होगा और जैसे 2 मिल गया तो 0 बन जाएगा। 5 2 जा 10, 0 बनेगा। और 0 बनने के बाद में कैलकुलेशन कितना ईजी हो जाता है, देखना आप ज़रा इसको। आपको 45 8 जा बोलने में प्रॉब्लम आ रही होगी ना। 45 2 जा इज़ 90। अब 94 जा करने में तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों? बिकॉज 9 4 जा 36 और एक 0 लगा दो। बताओ मज़े आए कि नहीं आए? ऐसे ही मज़े आएंगे आपको। नए एपिसोड स्टार्ट हो रहे हैं हमारे संडे से, ठीक है, वहाँ पे बड़ा मज़ा आने वाला है। ये तो कुछ भी नहीं है, वहाँ देखना कितने मज़े आते हैं। 360 मिनट इज़ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ स्कूल। ज़रा आवर में बताना है इसको। 6 आवर कितना हो गया? 6 आवर। अब मुझे बताओ टोटल 360 मिनट आपके पास में है, 9 पीरियड में डिवाइड करना है, तो 9 4 जा 36, 40 मिनट का पीरियड हुआ कि नहीं हुआ? तो आप खुद देख लो। यू हैव इंक्रीज पीरियड 8 to 9, टाइम ड्यूरेशन रिड्यूस हो गया। 45 मिनट का पीरियड कितने का बनने लग गया? अब 40 मिनट का पीरियड हो गया ये, ठीक है। तो इस वे में आप इसको मेंटली कर सकते हो, लेकिन हमें तो मेंटली नहीं, हमें तो लिख के भी दिखाना है, ठीक है। कैसे? सो देयर आर 2 क्वांटिटी, बोथ आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। व्हाट आर द क्वांटिटीज? नंबर ऑफ periods and this is duration of each period. Duration of each period. Number of periods are 8 and duration of period is 45 minute and this is in minute. This is in minute. यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। What will be the number of period? Okay, ये तो given है, सॉरी। 9 पीरियड हो जाएंगे तो ड्यूरेशन कितना होगा? हमें पता है प्रोडक्ट मस्ट बी सेम, और ये टोटल जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ रहा है एक्चुअल में? टोटल स्कूल टाइम। क्या निकल के आया ये? टोटल स्कूल टाइम ही तो निकला भाई 45 मल्टीप्लाई 8 करने पे, राइट। दिस इज x1 y1 x2 y2। तो हमें पता है कि x1 y1 इक्वल टू x2 y2, प्रोडक्ट मस्ट बी सेम। सो 8 मल्टीप्लाई 45 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई दिस इज y2, ठीक है। तो y2 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 45 करोगे तो आपका वही 360 आने वाला है, और डिवाइड बाई 9, 9 5 जा 45 करो। मल्टीप्लाई बाद में करते हैं, पहले क्या करते हैं? डिवाइड। नाउ 8 5 जा 40 मिनट। बताओ आनंद आया पढ़ने में, ठीक है। सो विद दिस क्वेश्चन वी हैव फिनिश दिस चैप्टर। न्यू चैप्टर क्या करना है? देखो 2 ही तरीके हैं। क्या तो मैं अपनी मर्ज़ी से लेके आऊँगा,
या फिर आपको मैंने नंबर दिया हुआ है, विच नंबर इज़ 80000124 and 223। आप इस पर मुझे मैसेज कर देना, सर स्टार्ट दिस चैप्टर, मैं उस चैप्टर से स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये आपका है प्लानिंग, सिंपल सा। संडे के शो को मिस नहीं करना है। रीजनिंग भी आएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है। ओलंपियाड एग्जाम के लिए रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब तक आपने रीजनिंग ओलंपियाड दिया है? नहीं दिया, नेक्स्ट ईयर दे पाओगे, ठीक है। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर देना, ठीक है। और बेसिक कैलकुलेशन शानदार हो गया तो बेटा जी मज़े बहुत आने वाले हैं, ठीक है, करने के। जैसे अभी आपको एक चीज़ सिखाई थी कि 45 × 8 नहीं करना है, 45 × 2 कर लो, फिर × 4 कर लो, ठीक है। ऐसे बहुत लॉजिक आने वाले हैं वहाँ पे, ठीक है। और बाकी मैंने आपको एक काम दिया था कि 5 पर्सन को बोलना है, 5 स्टूडेंट को कनेक्ट करो यहाँ से कि भाई हम भी पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ो, और भी मज़े वाली चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होने वाली है। बड़ा इंटरेस्ट आएगा मैथ्स पढ़ने में, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको ख़त्म करो।